हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अभी जस्ट आईबीपीएस क्लर्क का जो है वो कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर। आप लोगों ने देखा भी है मैक्सिमम सिलेक्शन सर जो है वो इस चैनल से जो है वो देखने को मिला एक सर्विसमैन कैटेगरी में। और मुझे बड़ी खुशी है सर कि बहुत फोकस्ड माइंडसेट के साथ हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग स्ट्रेटेजिक वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते हैं, ना केवल देखते हैं, फॉलो करते हैं और फॉलो करके कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी सर लोगों को। अभी देखिए आईबीपीएस का रिजल्ट आया, इसके बाद आरबीआई असिस्टेंट जो कि एग्जाम लगा हुआ था, तो एक पे प्रोटेक्शन का सवाल बार बार आ रहा था। देखिए अगर आप एक बार जैसे पे प्रोडक्शन आप अवेल कर लेते हैं आईबीपीएस के अंदर, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइनिंग हो जाती है, मान लीजिए आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो सर ये चीज सही है कि फिर दोबारा प्रोडक्शन आप यहाँ पे अवेल नहीं कर सकते। इसके बाद लगातार मेरे पास अलग अलग क्वेरीज जो है वो आई थी, थोड़ा सा मैं एड्रेस कर लेता हूँ ताकि सभी को जो है वो क्लैरिटी मिल जाए। 2026 में बहुत सारे हमारे सर लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, अभी कई सर लोग ऑलरेडी जॉब पे होंगे और जॉब के बाद टाइम निकाल के पढ़ रहे होंगे, कई लोगों का भी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो गया होगा। तो कुछ चीजें आपको समझनी है सर कि 2026 के एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जो है वो एग्जाम्स हैं जिसमें आपका पे प्रोटेक्शन सर लगभग सेफ होता है, किन एग्जाम्स को आपको टारगेट ज्यादा करना चाहिए जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, इन सभी पे हम डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में डेडिकेटेड ईएसएम कैटेगरी में और डी जो है वो डीईएसएम कैटेगरी में आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया जाता है। मेक श्योर करें सर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बेसिकली आपको पे प्रोटेक्शन कहां कहां मिलता है। तो सर एसबीआई के जो एग्जाम्स हैं, एसबीआई क्लर्क है ना, बेसिकली आप लोग क्लरिकल लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं सर, क्योंकि इसमें आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो पूरा सेफ हो जाता है। फिर आईबीपीएस के अंदर सर आईबीपीएस क्लर्क में आपको पूरा जो है वो प्रॉपर मिलता है। आरआरबीस के अंदर आरआरबी क्लर्क में आपका मिल जाता है सर। आरबीआई के अंदर असिस्टेंट में आपका मिल जाता है सर। अटेंडेंट में भी आपका जो है वो पे प्रोटेक्शन होता है सर। और नाबार्ड में भी सर असिस्टेंट लेवल की हम बात करें, डीए लेवल की बात करें, यहां भी आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो सेफ होता है सर, ठीक है। ओके, ये आपके जो है वो मेन बैंक एग्जाम जो कि हर साल आते ही आते हैं सर। ये भी आप समझिए कि नोटिफिकेशन आपको जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी कंफर्म है सर कि ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा बाकी एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। इंश्योरेंस एग्जाम में आप देखिए सर एलआईसी में असिस्टेंट, एनआईएसी एलआईसी असिस्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एनआईएसीएल असिस्टेंट अभी आकाश सर का एक वीडियो में देख रहा था जहां पे उन्होंने इस चीज को कहा कि ये एग्जाम जो है वो मोस्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी में कि इसका जो है वो एग्जाम जल्दी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एनआईसीएल असिस्टेंट सर, यूआईसीएल असिस्टेंट, इसके बाद ओआईसीएल असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम्स में आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो सेफ होता है। तो आप यहां से सर अपनी फोकस जो है वो अपनी स्टडी करिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा सर आपका पे प्रोटेक्शन आपको जो है वो सेफ मिलेगा, ठीक है सर। एसएससी के अंदर आपको नहीं मिलता सर, रेलवे के अंदर आपको नहीं मिलता और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको नहीं मिलता सर। तो मेन जो आपके फोकस्ड एग्जाम है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, नाबार्ड, फिर जैसे मैंने आपको दिखा दिया सर एलआईसी, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, यूआईसीएल, ओआईसीएल, इसमें 3 एग्जाम हायर फ्रीक्वेंसी में एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने को मिलेंगे। अभी आरबीआई अटेंडेंट हो गया है, आरबीआई असिस्टेंट अभी चल रहा है। इसके बाद आपको आईबीपीएस का नोटिफिकेशन जो कि कैलेंडर हमारे पास ऑलरेडी है, एसबीआई का नोटिफिकेशन, फिर आरआरबी हमें देखने को मिलेगा और इनमें से 3 बड़े एग्जाम फ्रीक्वेंसी में है। देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सर, सेकेंड इनिंग में ये बात बिल्कुल सही है सर। जैसे मैं तो अब चूंकि एक सर्विसमैन सर लोगों से बात करता ही रहता हूं, केवल पेंशन से अगर आप सोचें सर कि सब कुछ जो है वो हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब, देखिए मतलब खाना पीना सब कुछ तो चलता ही रहेगा कि हाँ भाई चलो इसमें ये है कि आपका जीवन चल रहा होगा, लेकिन सर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां एक टाइम के बाद आती हैं जो आप भी जानते हैं सर कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सर अभी का समय है, पढ़ने में सर समय लगाइए, क्योंकि इसका एट द एंड बेनिफिट आपके जीवन की स्टेबिलिटी में होगा सर। अभी मैंने मैक्सिमम सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर देखे सर, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि कई ऐसे सर लोग हैं जिनका भी मार्च अप्रैल में रिटायरमेंट होना है और अभी आईबीपीएस क्लर्क वो बन गए सर।
एलिजिबिलिटी होती है सर कि हाँ इतने टाइम से पहले अगर आप रिटायर हो जाते हैं आप मिल जाएंगे। तो सर जरूरी नहीं है कि आप अभी अगर जॉब पे हैं तो आप नहीं कर सकते सर। लोगों ने सर यहाँ पे कर दिखाया है, लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है सर। तो थोड़ा सा सीरियस आपको सर अभी होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी में भी अब सर कंपटीशन अच्छा खासा हो गया। मतलब अभी आप अपनी एक सर्विसमैन कैटेगरी को हल्के मत लीजिए, क्योंकि अब सर लोगों के अंदर अवेयरनेस ज्यादा हो चुकी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन किन चीजों को फोकस करना है ना। अब 2016, 17, 18 का जमाना चला गया सर। आजकल यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है और हमारे सर लोग जो हैं वो डेडिकेट हो गए उन कंटेंट को फोकस करके अपना एग्जाम बेहतर करते हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं सर आपसे कहूं तो 3 सब्जेक्ट होते हैं सर कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया। आपको इन तीनों सब्जेक्ट को जो है वो प्रॉपर फोकस करना है। आप ये समझिए सर कि एक सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ अन्य एग्जाम, अन्य जो कैटेगरी है उसके कट ऑफ से सर कम होता है, चाहे जनरल की हम बात करें है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करें। डिफरेंसेस होते हैं सर, स्पेशली एसबीआई और आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स में, आरआरबी जैसे एग्जाम्स में। तो आपके लिए सर एज है कि आप सेलेक्टिव पढ़ेंगे लेकिन बेटर पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा सर। कई हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, चाहे मैं अगर नेवी की बात करूं 15 साल की सर्विस है, एयरफोर्स की बात करूं 20 साल की सर्विस है, आर्मी की बात करूं डिपेंड करता है कि 17 ईयर, 19 ईयर या 24 ईयर्स की सर्विस है सर। आपने क्वांट देखा होगा सर है ना, लेकिन अब आप 18-20 साल के बाद पढ़ने आ रहे हैं। इंग्लिश भी आप जानते हैं, रीजनिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड सीक्वेंस में स्टडी करते हैं और फोकस्ड होकर अपनी प्रिपरेशन को रिवीजन में प्रॉपर टाइम लगाते हैं सर, तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में जरूर मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं सर कि जो एक कंपटीशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है वो पहले से ज्यादा हो चुका है। तो बहुत आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए सर, आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, आपको फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो करनी ही पड़ेगी सर। हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम ना केवल एक सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम डेडिकेटेड सर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं सर। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी यहाँ लॉन्च कर रहे होते हैं। डेडिकेटेड मैं आपको बताऊं सर, हमने इंडस्ट्री के अंदर हम इकलौते हैं सर जिन्होंने एक्स सर्विसमैन स्पेशल एक डेडिकेटेड हमने पैक ही लॉन्च कर दिया। देखिए सर ये क्या है एक बार देख लीजिए। इसके अंदर इस समय लेटेस्ट जैसे शक्ति आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन हमने एक लॉन्च किया है सर। नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन बैच हमने लॉन्च किया है। आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच हमारा चल रहा है। अटेंडेंट का बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है। योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच चल रहा है और आरआरबी क्लर्क मेंस का एक सर्विसमैन बैच। मतलब हमने सर अभी तक के लास्ट के 1 ईयर में जितने भी क्लरिकल लेवल, असिस्टेंट लेवल की एलिजिबिलिटी है उसमें जो एक सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी है सर उसके रिगार्डिंग हमने बैचेस लॉन्च किए। करंट में कई बैचेस चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे सर उसमें हम एक सर्विसमैन पे डेडिकेटेड जो है वो बैचेस प्लान करेंगे सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नाइक के साथ जाना चाहिए। ये सुपर नाइक क्या है सर, इसके अंदर आपको आपकी कैटेगरी, चाहे आप ईएसएम कैटेगरी में है सर, डीईएसएम कैटेगरी में है सर, डेडिकेटेड आपको यहां पे बैचेस मिल रहे हैं जहां पे सिस्टमैटिक हम ईएसएम कैटेगरी, डीईएसएम कैटेगरी की स्क्रैच से स्टडी सर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सभी के लिए करवा रहे हैं सर। और ये बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये कंप्लीट पैक मिल जाएगा। ये पैक कहां से मिलेगा सर, या तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी वीडियो के सर, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया, ये चैनल आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप इसके कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं चैनल पे जाके अगर मान लीजिए मैं वीडियो सेक्शन पे जाता हूं, तो वीडियो सेक्शन में मान लीजिए मैं ऐसे गया, इसके बाद लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसी वीडियो पे ऐसे क्लिक करता हूं तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा या तीसरा आपको यहां पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक मिल जाएगा। जैसे ही आप सुपर नाइक पे क्लिक करेंगे आपको ये 1599 में 1 साल के लिए कंप्लीटली जो है वो मिल जाएगा सर। इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने बैचेस को आप सेलेक्ट करें सर और बैचेस को पढ़ना आप स्टार्ट कर दें। कहीं भी सर कोड की रिक्वायरमेंट अगर मांगता है सर तो आप सीधे सीधे मेरा नाम डाल दीजिएगा कोड वाले सेक्शन पे, आप मेरा नाम ARPIT वहां पे डाल दीजिएगा, आपको डिसेंट सर डिस्काउंट भी यहां पे मिल जाएगा। ठीक है सर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो है वो प्रॉपर यहाँ पे जो है वो बैचेस जो है वो मिल जाएंगे, सुपर नाइक मिल जाएगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू।